आज मेरी बहू तीसरा बच्चा जन्म दे रही थी और मैंने अभी तक अपनी बहू की शक्ल तक न देखी थी, क्योंकि मेरा बेटा अपनी बीवी को टोपी वाले बुरके में बंद रखता। कहता मेरी बीवी बहुत नेक है, वो किसी के भी सामने नहीं आती। मैं हर वक्त सोचती कि भला बहू का मुझसे कैसा पर्दा, लेकिन मेरा बेटा उसे मेरे सामने भी बगैर बुरके के ना आने देता। यूं आज बहू ने तीसरा बच्चा जना तो मैंने चुपके से नर्स को कुछ पैसे दिए और कहा मेरी बहू को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो, मैंने सिर्फ उसका चेहरा देखना है। कुछ देर बाद नर्स ने मुझे अंदर बुलाया और जो ही मैंने बहू का निकाब उतारा तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां तो मेरी अजीबो गरीब बहू मेरे सामने चाय का कप रख कर बोली, अम्मी आपको कुछ और चाहिए? मैं आज अपने जज्बात को मजीद काबू न कर पाई थी, इसलिए बोली, हाँ चाहिए। वो रुक गई और बोली, जी कहिए। मैंने कहा, अपने चेहरे से निकाब पलट दो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। मेरी बहू की आंखों में खौफ उतर आया था। वो अपना टोपी वाला बुर्का संभालती हुई भागकर मेरे कमरे से निकल गई थी, जबकि मैं अंदर ही अंदर जल कर रह गई थी। न जाने मूसा को उसमें क्या नजर आया था जो बीवी बनाकर घर ले आया। मेरी बहू को ब्याह के आए हुए 3 साल हो चुके थे, मगर आज तक मैंने उसकी सूरत नहीं देखी थी। खैर, मैंने सर झटक दिया और चाय पीकर आराम करने के लिए लेट गई थी। मूसा काम से लौटा तो अपनी बेटियों के साथ प्यार करने लगा था। अल्लाह ने उसे 2 बार रहमत से नवाजा था। वो दोनों बेटियां हूबहू मूसा पर गई थी। मैं दिल ही दिल में दुआ करती थी कि एक बच्चा तो माँ पर चला जाए, ताकि कम से कम मुझे इल्म तो हो कि मेरी बहू दिखती कैसी है। मूसा मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, अम्मी आप नगीन से बार बार क्यों फरमाइश करती हैं कि वो आपको अपना चेहरा दिखा दे? मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि वो मुकम्मल पर्दा करती है, निहायत परहेजगार और नेक बहू है आपकी। आपने ही तो नेक बहू की फरमाइश की थी, भूल गई हैं क्या? मैं दिल ही दिल में कुड़ कर रह गई थी कि तौबा है आजकल की औरतों से, जरा जरा सी बात शौहरों को जाकर बताती हैं। मैं चुप कर गई थी, क्योंकि मैंने ही मूसा से कहा था कि वो जहां मर्जी शादी कर ले, जिस लड़की को चाहे मेरी बहू बना कर ले आए, मगर उसमें फ़कत एक खसलत होनी चाहिए कि वो नेक सूरत हो और पर्दे की पाबंद हो। मूसा जब नगीन को ब्याह कर लाया तो वो टोपी वाले बुरके में यहाँ वहाँ घूमती। मुझे उसको देखकर कभी कभार तरस आ जाता तो कभी कभार हंसी आ जाती। मुझे तो ये शक था कि नगीन ये सब मुझे मुतासर करने के लिए करती है, लेकिन अगर ये ढोंग ही होता तो इन 3 सालों में तो खुल जाता। अब बस बहुत हो गया था। मैंने भी सोच लिया था कि कैसे भी करके मैं उसकी शक्ल देख कर ही रहूंगी। इन्हीं दिनों में मुझे मूसा ने खुशखबरी सुना दी। वो बोला, अम्मी नगीन उम्मीद से है, आपने उसका बहुत ख्याल रखना है और हर दम दुआ करनी है कि तंदुरुस्त और सही सलामत औलाद हो। मैं मुस्कुरा दी थी। मैंने दिल से मूसा की औलाद के लिए दुआ की थी। शाम हुई तो मूसा का फ़ोन मुझे आ गया था। वो बोला, अम्मी आज शब मैं काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ, अब सुबह ही मुलाकात होगी, आप बस नगीन का ख्याल रखिएगा। मैंने उसे कहा कि तुम बेफिक्र रहो। थोड़ी देर बाद ही नगीन भी मेरे पास आ गई और बोली, अम्मी मूसा तो घर नहीं आएंगे, आप ऐसा करें अपनी दवा खाकर सो जाएं, मैं भी आराम करने लगी हूँ। मैंने सर हिला दिया तो वो चली गई थी। मैं शाम में जल्दी ही सो जाने की आदी थी, क्योंकि आधी रात उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करती थी। हर शब की तरह जब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए उठ गई थी, बाहर जाकर वज़ू करने लगी तो मुझे सरगोशियाँ सुनाई देने लगी थी। मैं बहू के कमरे के पास से गुजरी तो मर्दाना आवाज़ ने मुझे चौंका दिया था। न जाने रात के किस पहर मूसा आया है। मुझे तो नींद में कुछ खबर ही न हुई थी। मैं अपनी नमाज में मशगूल थी जब मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे पास आकर बैठ गया है। मुझे लगा मूसा ही होगा। मैंने नमाज ख़त्म की। जब सलाम फेरने लगी तो मैंने देखा कि कोई मेरे पास से उठकर जल्दी से बाहर की दरवाजे की जाने पड़ गया है। मुझे सिर्फ सियाह टोपी वाला बुर्का ही नजर आया था। मैं शशदर रह गई कि रात के इस पहर मेरी बहू कहाँ चली गई है। कहीं मूसा और नगीन में कोई झगड़ा तो नहीं हो गया। मैं जल्दी से उठकर नगीन के कमरे की तरफ चल दी, लेकिन नगीन तो वहीं पड़ी सो रही थी। सोते हुए भी उसने अपना चेहरा ढांप रखा था, मगर मूसा का कोई नामो निशान तक न था। एक अजीब से खौफ ने मुझे अपने हिसार में ले लिया था। मैं बाहर आकर अपने तख्त पर बैठ गई थी। मैं आज के वाक़े के मुतालिक सोच रही थी। न जाने मुझे यूं बैठे हुए कितनी देर गुजर गई थी। फिजा में फजर की अजान गूंजने लगी थी। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने मूसा खड़ा था। उसने सर झुकाकर मुझसे प्यार लिया और मेरे साथ आकर ही बैठ गया था। मैं बोली, मूसा तुम एक बार आकर फिर कहाँ चले गए थे? वो नासमझी से बोला, अम्मी क्या मतलब? मैं तो कल शाम का गया, अभी लौटा हूँ। मैं हंस दी और बोली, अपनी बुढ़िया माँ को पागल मत बना। मैं नमाज पढ़ने के लिए उठी तो मुझे नगीन और तुम्हारे बोलने की आवाज़ आने लगी थी। फिर तुम उठकर बाहर चले गए, मगर तुमने बुर्का क्यों पहन रखा था? मूसा मेरी बातें सुनकर एकदम ही तैश में आ गया था। वो मेरे पास से उठकर अंदर अपने कमरे में चला गया था। उन दोनों की झगड़े की आवाज़ें आने लगी थी। काफ़ी देर वो यूं ही लड़ते झगड़ते रहे थे, जबकि मैं हैरान थी
کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اس لڑائی کے بعد ہمارے گھر کے حالات بڑے کشیدہ ہو گئے تھے۔ نگین کام ختم کر کے اپنے کمرے میں گھسی رہتی، موسیٰ سارا دن کام پر رہتا۔ بس 2 ننھی پریوں کا ہی مجھ بڑھیا کو آسرا رہ گیا تھا۔ وہی اپنی شرارتوں کے ساتھ میرا دل بہلائے ہوئے تھی۔ 1 ہفتہ یوں ہی گزر گیا تھا، لیکن نگین اور موسیٰ کی ابھی تک صلح نہیں ہوئی تھی۔ یوں تو دونوں میاں بیوی میں لڑائی نہیں ہوتی تھی، اگر کبھی ناراضگی ہو بھی جاتی تو بھی یہ دونوں زیادہ دن ایک دوسرے سے دور نہیں رہ پاتے تھے۔ لیکن اس بار تو کچھ اور ہی ماجرا تھا۔ دوپہر ہوئی تو میں چائے پی کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ مجھے گھر کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تھی۔ میں چونک گئی، مگر یوں ہی سوتی بنی رہی۔ ایک سیاہ برقع پوش وجود میری بہو کے کمرے میں گھس گیا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ اب یہ کون ہے، کہیں یہ اس رات والا شخص تو نہیں؟ لیکن پھر میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر اللہ سے معافی مانگی تھی۔ میں نمازی پرہیزی عورت ہوں، یوں کسی پاک دامن عورت پر شک نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میری بہو تو نہایت شریف اور پردے دار تھی۔ میں نے آج تک اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی تھی۔ مجھے صرف اور صرف اس سے اس بات پر اختلاف تھا کہ وہ مجھ سے اپنا چہرہ کیوں چھپاتی ہے، مگر میں اس بات کو بھی اس کی شرافت سمجھ کر چپ کر جاتی تھی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں سارے معاملے کا خود جائزہ لے کر کسی نتیجے پر پہنچوں گی۔ میں آہستہ سے اٹھی اور قدم قدم چلتی ہوئی اپنی بہو کے کمرے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کمرے سے میری بہو کی سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بڑی دیر تک کھڑی رہی، تب مجھے مردانہ آواز میں سرگوشیاں سنائی دینے لگی تھیں۔ میں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی کہ نہ جانے میری بہو کن راستوں کی مسافر ہو گئی ہے۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا، اب اگر بہو اس کے ساتھ بے وفائی کرتی تو میں یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ میں نے جلدی سے موسیٰ کو فون ملا کر گھر بلا لیا تھا۔ ابھی 10 منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس برقع پوش کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا کہ ثبوت تو ہاتھ سے ہی نکل گیا۔ آدھے گھنٹے بعد جب میرا بیٹا گھر آیا تو وہ بڑا پریشان سا لگ رہا تھا۔ سب سے پہلے آ کر اس نے میری خیریت ہی معلوم کی تھی۔ میں نے بیٹے کو سمجھایا کہ میں تو ٹھیک ہوں، مگر مجھے بہو ٹھیک نہیں لگ رہی۔ موسیٰ کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ غصے سے بولا، کیوں امی، اس نے پھر کیا کیا ہے؟ میں ڈر گئی کہ کہیں موسیٰ اپنی بیوی کو طلاق ہی نہ دے دے۔ ان دونوں کی تو ابھی تک صلح بھی نہیں ہوئی تھی۔ خیر، جو کچھ بھی تھا، میں اپنے بیٹے سے غداری نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اسے صاف صاف بتا دیا کہ یوں تمہاری نیک اور پردے دار بیوی کے کمرے سے مجھے کسی مرد کی آواز آ رہی تھی۔ موسیٰ کا رنگ سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ چلانے لگا اور بولا، نگین ادھر باہر آؤ۔ نگین ڈری سہمی ہوئی سی باہر آ گئی تھی۔ خوف کے مارے اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ بھی دیکھی تھی۔ موسیٰ غصے سے بولا، امی کیا کہہ رہی ہیں؟ تمہارے کمرے میں آج کون آیا تھا؟ نگین رونے لگی اور روتے ہوئے بولی، امی جھوٹ تو مت بولے، میرے کمرے میں بھلا کس نے آنا تھا؟ میری تو خود کی طبیعت خراب تھی، اس لیے میں تو آج سوئی ہوئی تھی۔ موسیٰ نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا تھا۔ میں بولی، نگین تم آج سچ بتا کیوں نہیں دیتی؟ تم سے ملنے کون آتا ہے؟ نگین نے ایک دم سے کانوں کو ہاتھ لگا لیا تھا۔ وہ بولی، اللہ امی، اللہ کو جان دینی ہے، مجھ پر اتنے بڑے بڑے الزام مت لگائیں۔ آپ تو شروع دن سے ہی مجھے قبول نہیں کر پائیں، اسی لیے میرے خلاف سازشیں کرتی پھرتی ہیں۔ موسیٰ غصے سے اٹھا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام کر بٹھا دیا تھا۔ میں بولی، ہاں نگین، شاید مجھے ہی کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، مجھے معاف کرنا، تم جاؤ جا کر آرام کرو۔ موسیٰ مجھے دیکھتا رہ گیا۔ نگین چلی گئی تو میں بولی، موسیٰ ہم اس کو رنگے ہاتھوں پکڑیں گے، یوں تو اس نے ہر بار مکر جانا ہے۔ موسیٰ نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلا دیا تھا۔ بہو سارا دن گھر کے کام کرتی، بچیوں کی دیکھ بھال کرتی، میرا خیال رکھتی، حالانکہ خود اس کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ میرا دل اس کے لیے دکھ سا جاتا تھا۔ میں سوچتی رہ جاتی کہ آخر حقیقت ہے کیا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور میری بہو کا پیٹ بڑھتا گیا، لیکن آج تک میں اس کی شکل و صورت دیکھنے سے محروم تھی۔ ایک دن بڑی شدید برسات ہو رہی تھی۔ موسیٰ بھی کام والی جگہ پر پھنس چکا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اذکار میں مصروف تھی جب میں نے کسی کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں اٹھ کر کمرے کی کھڑکی میں کھڑی ہو گئی۔ میں نے دیکھا وہی برقع پوش میری بہو کے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر موسیٰ کو فون کیا۔ وہ بولا، امی میں راستے میں ہی ہوں، بس 5 منٹ میں گھر پہنچتا ہوں۔ وہ گھر آ گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ برقع پوش اب بھی تمہاری بیوی کے کمرے میں ہی ہے۔ برسات اب رک چکی تھی۔ موسیٰ اپنے کمرے کے دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ بڑی دیر یوں ہی کھڑا رہا اور آہستہ آہستہ نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ وہ بیٹھ کر رونے لگا تھا۔ میں حیرت زدہ سی تھی کہ آخر کیا ماجرا ہے جو میرا بیٹا یوں بلک بلک کر رو رہا ہے۔ پھر اچانک ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا
और खुद को दरवाजे की ओट में छुपा लिया था। वो बुर्का पोश जल्दी से हमारे घर से निकलकर बाहर चला गया था। मेरी बहू ने इधर उधर चल फिरकर इस बात की तस्दीक कर ली थी कि मूसा अभी तक नहीं लौटा था। फिर मूसा मेरे कमरे में आ गया। मैं बोली, मूसा, तुमने उसको पकड़ क्यों नहीं लिया? आज तो तुम मौके पर पहुंच गए थे ना? वो बोला, अम्मी, कुछ ही दिनों तक नगीन बच्चा जन्म देगी। मैं गुस्से में कोई गलत कदम उठाना नहीं चाहता था। मैं कुछ दिन इंतजार करना चाहता हूँ। मैं चुप होकर रह गई थी। इस वाकये को 3 ही दिन गुजरे होंगे कि मेरी बहू दर्द से तड़पने लगी थी। वो रोते हुए बोली, अम्मी, मुझे अस्पताल ले जाएं, वक्त आ गया है। मैंने जल्दी से मूसा को फ़ोन करके बुला लिया था। हम बहू को लेकर अस्पताल पहुंच चुके थे। आज मेरे पास मौका ही मौका था। मेरे दिमाग ने भी काम करना शुरू कर दिया था। मैं जल्दी से नर्स के पास गई और उसके हाथ पर नोट रखकर कहा कि मेरी बहू को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो। मैं उसकी शक्ल देखना चाहती हूँ। उस नर्स ने बड़ी हैरत से मेरी तरफ देखा था, फिर पैसों को देखकर मान गई थी। उसने कहा कि एक बार आपकी बहू बच्चा जन्म दे तो फिर मैं आपका काम कर दूंगी। 3 घंटे बाद नर्स बाहर आई और बोली, मुबारक हो, आपके घर पोता हुआ है। मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही थी। फिर थोड़ी देर बाद उस नर्स ने मुझे इशारा करके कमरे में आने को कहा। मैं दबे कदमों उठकर बहू के कमरे में गई तो सामने वाला मंजर देखकर मेरी तो रूह ही फना हो गई, क्योंकि वहां तो मेरी बहू नहीं बल्कि बेड पर पड़ी शख्सियत मुझे 26 साल पीछे ले गई थी। मेरा नाम इशरत है। हम 7 बहन भाई थे। मुझसे बड़े 5 भाई थे और फिर मैं और मेरी छोटी बहन थी। हम दोनों बहनें बड़ी लाडली थी। घर भर में हर कोई हमसे बड़ी मोहब्बत करता था। चूंकि मैं बड़ी थी और घर की पहली लड़की थी, इसलिए मेरी हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश पूरी की जाती थी। मेरा बचपन में ही निकाह कर दिया गया था। मेरी पप्पू का बेटा और मैं एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते थे। 2 साल बाद हमारी शादी होना थी, मगर जब वक्त आया तो पप्पू का इंतकाल हो गया था। उस कड़े वक्त में मैं तो शर्मो हया की वजह से असगर का साथ न दे पाई, मगर मैंने ये ड्यूटी अपनी छोटी बहन नाहिद की लगा दी थी। वही अकबर का ख्याल रखती थी, मेरी तरफ से दिलासे देती थी। जिस दिन पप्पू का 40वां था, मैंने ही पूरे घर के इंतजामात संभाल रखे थे। उस शाम जब मैं थक हार कर छत पर थोड़ा आराम करने गई तो अकबर भी वहीं आ गए थे। वो बोले, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैं बड़ी हैरान थी कि आखिर किस बात की माफ़ी। फिर वो रोने लगा, मैं भी रोने लगी थी। मैं बोली, यूँ रोने से पप्पू की रूह को तकलीफ होगी। अकबर बोला, मैं जो करने वाला हूँ इससे तो अम्मी की रूह तड़प ही जाएगी। और फिर अकबर मेरे मुंह पर मुझे 3 बार तलाक देकर चला गया था, जबकि मैं शशदर रह गई कि आखिर मेरे साथ हो क्या गया है। मैं वहीं बैठकर रोने लगी थी, तब नीचे से शोर आने लगा। मैं भागकर नीचे गई तो पता चला कि नाहिद लापता हो गई है। मैं भागकर नाहिद के कमरे में गई। वहाँ एक खत पड़ा था। मेरी ही नज़र उस खत पर पड़ी थी। जब मैंने वो खत उठाकर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं और अकबर एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मैं ये जानती हूँ कि अगर हमने घर में शादी की बात की तो बहुत बड़ा फसाद खड़ा हो जाएगा और जुदाई हमारा मुकद्दर ठहरेगी। इस्लाम में 2 बहनें एक मर्द के निकाह में नहीं रह सकती, इसलिए अकबर ने इशरत बाजी को तलाक दे दी है। मैं वो खत पढ़कर ढह गई थी। अम्मी ने मुझसे आकर वो खत छीन लिया था। फिर न जाने क्या हुआ और क्या नहीं, क्योंकि मैं तो बेहोश हो चुकी थी। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने 5 भाइयों को अपने पास खड़े हुए पाया था। वो मुझसे अहद करने आए थे कि वो अकबर और नाहिद को पाताल से भी निकाल लाएंगे और उन्हें कड़ी सज़ा देंगे, मगर मैंने अपने भाइयों के सामने हाथ जोड़ दिए थे। मैं बोली कि आप मुझ पर यह सितम हरगिज़ मत कीजिएगा। मैं ज़िंदगी में दोबारा उन दोनों का कभी सामना नहीं करना चाहती। फिर उस दिन के बाद नाहिद और अकबर का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था और मेरी ज़िंदगी का इम्तहान शुरू हो गया था। मेरे वालिदैन मेरा रिश्ता ढूंढते तो लोग कहते कि अगर आपकी बच्ची में इतने ही गुण होते तो इसको तलाक ही क्यों होती। मुझे बहुत बार धुतकार सुनना पड़ी थी। मैं दिन भर सबसे छुपी रहती थी, अगर जो ही रात होती मैं अपने दिल के फपोले फोड़ने बैठ जाती थी। सारी रात रोती रहती थी। फिर मेरा इम्तिहान ख़त्म कर दिया गया। मेरे लिए शफीक का रिश्ता आ गया और मैं शादी करके उनके घर आ गई। उन्होंने मुझे दुनिया भर का प्यार दिया, चाहत दी, मुझे मान दिया, सब कुछ दिया। लेकिन मैं अपने अंदर से
वो अजियत ना निकाल सकी थी जो मुझे मेरी बहन ने दी थी। मैं अपने शौहर को हर लड़की से बचा बचा कर रखती थी। मुझे हर औरत पर शक होता था, इसलिए मैंने मूसा के लिए खुद से कोई रिश्ता नहीं ढूंढा था। मैंने शादी का इख्तियार उसके हाथ में दे दिया था। मैंने कहा कि तुम ही लड़की देखकर शादी कर लो, बहू को घर ले आओ, मगर मेरी बस एक शर्त है कि लड़की शरीफ हो और पर्देदार हो। मूसा ने मेरी बात को पल्लू से बांध दिया था। वो एक बहुत ही ज्यादा पर्देदार लड़की को ब्याह लाया था, मगर आज उस लड़की के पर्दे का भी भांडा फूट गया था। मैं खामोशी से कमरे से निकल गई थी। मैंने पोते को हाथों में लिया और प्यार किया। मूसा भी बहुत खुश लगता था। 3 दिन के बाद बहू घर आई थी। अब वो बेहतर लगती थी। मैं उसके पास ही बैठी अपने पोते से प्यार कर रही थी जब मैं बोली, नाहिद कैसी है? मेरी बहू की सिर्फ आंखें ही मुझे नजर आ रही थी। उनमें बड़ी बेचैनी सी थी, लेकिन वो खामोश ही रही थी। मैंने कहा, सच पता क्यों नहीं देती? वो रोते हुए बोली, नाहिद तो 10 बरस पहले ही कैंसर के मर्ज में मुब्तला होकर अपनी जान गंवा बैठी है। मरते दम तक उनके लबों पर सिर्फ आप ही का नाम था अम्मी। वो कहती थी कि मुझे इशरत की हाय खा गई है। इस मोहब्बत से मुझे कुछ भी नहीं मिला। अपने रिश्ते गंवाए अकबर को पाने के लिए, मगर अकबर भी मेरा ना बना। नगीन नाहिद और अकबर की बेटी थी। मैंने जब नर्स से कहकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगवाया था, तो मैं बिस्तर पर नगीन की जगह नाहिद की जवानी देखकर हैरान रह गई थी। नगीन तो हूबहू अपनी माँ की कॉपी थी। नगीन की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मैंने कहा, क्या मतलब? नगीन रोते हुए दास्तान सुनाने लगी थी। उसने कहा, मैंने जब से होश संभाला था हर वक्त अपने वालिदैन को लड़ते झगड़ते ही पाया था। अब्बू अम्मी से बेजार रहते थे। वो अक्सर कहते थे कि मैंने तुम जैसे कोयले की खातिर इशरत जैसा हीरा गंवा दिया है। अब्बू आपको भूल नहीं पाए थे, आपके रखरखाव के गर्विदा थे। अम्मी इसी गम को दिल से लगाकर इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। फिर मेरी और मूसा की शादी भी बड़ी अचानक हो गई थी। जब मैं रुखसत होकर आई और आप पर नजर पड़ी तो मेरी पूरी कायनात ही हिलकर रह गई थी, क्योंकि आपकी बहुत सी तस्वीर हमारे घर में भी मौजूद थी। मैंने मूसा को सारी दास्तान सुनाई तो हम इस फैसले पर पहुंचे कि मैं हर वक्त बुर्का पहन कर रखूंगी, वरना बिला वजह आपको अजियत होती और आप मुझे तलाक दिलवा देती। मूसा ने मुझसे वादा लिया था कि मैं अपने वालिद से कोई राब्ता नहीं रखूंगी। मैंने ये वादा निभाया भी था। अगर फिर अब्बू जिद करने लगे कि वो आपकी एक झलक देखना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए अब्बू छुप कर बुर्का पहनकर घर आते थे। मैंने ये बात मूसा से इसलिए छुपाई थी क्योंकि मूसा मुझे मेरे घर वालों से मिलने से रोकते थे। क्या तल्ख माजी मेरी नज़रों के सामने घूम गया था। मैं नगीन से बोली, नगीन, मैंने अपने पोती की खुशी में अकबर और नाहिद को माफ़ किया। तुम 100 बार जाकर अपने बाप से मिलो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर मेरे मरने से पहले कभी अपने बाप को इस घर में ना आने देना। मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। नगीन ने उठकर मुझे गले लगा लिया था। मूसा ने भी मुझसे माफ़ी मांग ली थी। मैंने दिल बड़ा कर लिया था। मैं माजी के एक बुरे वाक़ये को दोबारा अपनी ज़िंदगी उजाड़ने नहीं देना चाहती थी। मेरा बेटा और पोतियां पोते ही तो मेरी असल